खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, गृह एवं रक्षा राज्य मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने मिशन सच नेटवर्क के सीईओ विजय यादव से बातचीत में कहा कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के ताजा घटनाक्रम का भारत पर असर पड़ना तय है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सेना का सरकार पर अधिग्रहण करना, प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ करना चिंताजनक है। उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द चुनाव होंगे और नई सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश व भारत में हजारों लोगों का आना जाना रहा है, इस कारण वहां के घटनाक्रम का भारत पर असर पड़ेगा। बांग्लादेश के ताज़ा घटनाक्रम में किसी विदेशी का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता और शक की सुई चीन पर आकर टिकती है। बीते 10 सालों में भारत की विदेश नीति को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के आसपास के देशों से घनिष्ठता के संबंध रहे, लेकिन केंद्र में भाजपा व मोदी सरकार बनने के बाद ज्यादातर पड़ोसी देशों से संबंधों में गिरावट आई है, खासकर चीन भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पैठ बनाकर उन्हें भारत से दूर करता नजर आ रहा है और केंद्र की भाजपा सरकार अपने पड़ोसियों को दूर होता देख रही है। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले जो हुआ है उसका दुर्भाग्यपूर्ण है और क्या है कि हमारा बहुत एक घनिष्ठ रिश्ता बांग्लादेश से है और एक तरह से हमारा जो बहुत बड़ी जो हमारी सीमा है उसके लगती हुई है। पुराने ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश के बारे में आप सब जानते हैं कि किस तरह से उसको आज़ादी मिली है, किस तरह से भारत का उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल रहा है और जो आज की जो एक परिस्थिति बन चुकी है उस परिस्थिति के अंदर जो आर्मी ने जिस तरह से वहाँ एक कू करा है, शेख हसीना जी को बाहर करा है, तो ये उसमें उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वहाँ चुनाव होंगे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि वो इलाके के अंदर मुझे जाने का मौका मिला है, गृह मंत्रालय में और रक्षा मंत्रालय में मैं रहा हूँ और उस पूरे बॉर्डर के ऊपर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी वहाँ हमने तारबंदी भी उसके अंदर कराई है। तो वहाँ का जो इनफ्लो है, वहाँ का जो आउटफ्लो है, काफ़ी लोग आ भी जाते हैं, जाते भी हैं और बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पैदा हो जाती है। अब इस नई सरकार जो है, अब नया जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, आर्मी का कंट्रोल है उसके ऊपर या क्या रहेगा, ये स्थिति होने के बाद, जानने के बाद ही वहाँ सिचुएशन मालूम पड़ेगी। लेकिन वहाँ बांग्लादेश के अंदर कुछ होता है तो उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट भारत के ऊपर ज़रूर आता है। एक हमारे जो सराउंडिंग पड़ोसी देश हैं, ज़्यादातर पड़ोसी देशों से हमारे संबंध कुछ समय से सही नहीं है। क्या हमारी विदेश नीति का कितना इम्पैक्ट है इस पर? ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जो भौगोलिक स्थिति है हमारे देश की वो बहुत विचित्र है। क्या है कि आप देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ हमारा चाइना है, फिर लगता है अफगानिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश तो है ही। तो अब जो और इन देशों के अंदर जो वहाँ की इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है, वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, वहाँ की जो समस्याएं होती हैं हर प्रदेश की, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर, भारत के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक हमारे जो बहुत लंबे समय से जो हमारे साथ थे, इसमें ख़ास तौर से नेपाल बहुत हमारा एक बहुत बड़ा एलाय था हमारा, एक तरह से वो भी एक बहुत ही पुराना भारत का और एक तरह से हिस्सा ही मानिए। बहुत इसने रिश्तेदारी भी होती थी, शादियां भी होती थी, इस तरह का एक उनसे जुड़ाव था। और चाइना जिस तरह से नेपाल को कब्जा कर लिया है, नेपाल के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग हो रही है, हाईवे बन रहे हैं, इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इसके साथ साथ भूटान के अंदर भी प्रेशराइज कर रहा है चाइना की वजह से। भूटान के साथ भी, भूटान की जो राज परिवार है उसका एक बहुत बड़ा संबंध भारत से रहा है। यहाँ तक कि जो वहाँ की राजकुमारी हैं, महारानी हैं, वो भी
हमारे देश के अंदर ही, हमारी कॉलेजेस के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ी हुई हैं। तो इस तरह का एक संबंध है। ऐसे ही श्रीलंका के साथ एक बहुत पुराना संबंध था। चाइना वहाँ अंदर घुस चुका है। हमारी जो वहाँ आर्मी की टुकड़ियाँ थी, जो वहाँ के सर्वेलेंस की जहाज थी, उनको भी वहाँ से बाहर भेजा जा रहा है, उसके भी आदेश जारी हुए। तो जो भारत की नीति पिछले 10 साल के अंदर जो भाजपा और मोदी सरकार ने जो बहुत लंबे हज़ारों साल से, 100 सालों से जो हमारा एक संबंध बना हुआ था, उसको ना समझ के उसके ऊपर अपनी तरह से जो विदेश नीति रही है, वो संबंध हमारे ख़राब कर दिए हैं। और वो संबंध खराब करने से बहुत लंबे समय तक और रक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले में देश को खामियां बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। कि चाइना की तरफ से सामरिक रूप से घेरने की ये कोशिश की जा रही है, बांग्लादेश के अंदर भी हुआ है, उसमें भी कोई विदेश का कोई हाथ है? ये बिल्कुल बात सामने आ रही है। वैसे तो अभी जल्दी इसका खुलासा होगा, लेकिन इतना बड़ा एक हादसा हो जाता है और उसके अंदर जब तक विदेश के कोई ना कोई लोग फंडिंग करी होगी, उनने वहाँ हथियार भी भेजे होंगे, लोगों को प्रोत्साहन भी दिया होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता ये। और ये खासतौर से उसके ऊपर शक की सुई चाइना के ऊपर जाती है, पाकिस्तान के ऊपर जाती है, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश को डिसरप्ट करने के लिए, हमारे देश को एक तरह से कमज़ोर करने के लिए ये कार्रवाई हुई।